अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टेप मैथमेटिक्स। हमने चैप्टर नंबर 9 जो सा है एफएससी फर्स्ट ईयर का बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लिया है, जिसमें हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूलाज पढ़े थे, साइन कोस टेन, कुछ 3 आइडेंटिटीज़ पढ़ी थी। उसके बाद जो हमने क्वेश्चन परफॉर्म किए थे 9.4 के सिंप्लीफाई करके। आज का जो चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़, चैप्टर नंबर 10 एफएससी फर्स्ट ईयर का, ये बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर में बेशुमार फार्मूलाज गिवन हैं। ये जो सा चैप्टर है, जिन स्टूडेंट्स ने करना है उन सबसे पहले तो एक माइंड सोच होना चाहिए कि इस जो सा ये वाला चैप्टर 10 है, इसको प्रैक्टिस लाजमी करना है, क्योंकि ये प्रैक्टिस के बगैर आपके जितने क्वेश्चन होंगे, एक छोटी सी मिस्टेक से आपका क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। प्रैक्टिस के मैं इजी मेथड्स वीडियोस में बताया करूँगा। उम्मीद है आपको बहुत फ़ायदा देंगे वो, और बहुत हेल्पफुल होंगे आपके लिए। ठीक है, तो आज जो सा है हम 10.1 से पहले जितनी थ्योरी है, जितने फार्मूलाज हैं, उनको देखेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ चैप्टर नंबर 10 का सबसे पहला फार्मूला है डिस्टेंस फार्मूला। पहले हम डिस्टेंस फार्मूला के ऊपर थोड़ी सी डिस्कस करते हैं। ये आपने मेरे ख्याल से 10th 9th में भी पढ़ लिया हुआ है, या मैथमेटिक्स में या फिजिक्स में कहीं एक जगह लाजमी आपने पढ़ा होगा। डिस्टेंस फार्मूला क्या है, ये देखें। एक्स वाई प्लेन में फ़र्ज़ करें ये एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है। ठीक है, इसका अब देखना, कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम पॉइंट्स जो उनसे हैं एक्स वाई में लिखते हैं। ये हो जाएगा x1 y1, पहला पॉइंट है P1। ठीक है, ये दूसरा पॉइंट है। ठीक है, इसका कोई ना कोई पॉइंट का जो सा है होगा ऑर्डर x2 y2। ठीक है, डिस्टेंस जो सा है ना, वो क्या है कि यहाँ से लेके हमने ये वाला डिस्टेंस मालूम करना है। ठीक है, तो ये डिस्टेंस का फार्मूला क्या है, ये देखें। डिस्टेंस का फार्मूला है, एक्स वाले जो से पॉइंट्स होंगे, पहला पॉइंट एक्स का होता है, दूसरा पॉइंट वाई का होता है, अगर स्पेस में है तो वो जी एक्सिस होता है, तीसरा पॉइंट। ठीक है, अब हम तो प्लेन में बात कर रहे हैं, तो हम प्लेन में डिस्कस करेंगे। ठीक है, x2 सेकंड वाले पॉइंट में से फर्स्ट वाला पॉइंट माइनस करके उसका स्क्वायर लेना है। x2 माइनस x1, इसका स्क्वायर। ठीक है, नंबर सेकंड पे यहाँ पे प्लस, ये फार्मूले का है, y2 माइनस y1, इसका स्क्वायर, और सारे का स्क्वायर रूट। ये डिस्टेंस फार्मूला है, बहुत सिंपल फार्मूला है, इसको आप याद कर लें। इसका एमसीक्यूज आते हैं मोस्टली, शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ जाए, ज़्यादा चांसेस इसके नहीं होते। ठीक है, डिस्टेंस फार्मूला शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज में आ सकता है। अब इसका एक क्वेश्चन करते हैं। ये मैंने क्वेश्चन लिखा है, जिसमें हमें टू पॉइंट्स गिवन है, एक ए पॉइंट है, एक बी पॉइंट है। ये उनके नाम दिए हैं, अंदर ही वो उसका पेयर दे दिया है पॉइंट का। ठीक है, दूसरे का भी पेयर दे दिया। हमने मालूम करना है ए बी डिस्टेंस। ठीक है, ए बी डिस्टेंस हमने मालूम करना है। जोन सा है, इसका फॉर्मूला है x2। अब ये एक मैटर करता है, अब अगर आप बी ए मालूम करें या ए बी मालूम करें, दोनों का आंसर तो ठीक आएगा। ठीक है ना, बस थोड़ा सा क्या डिफरेंस आ जाता है कि यहाँ पे चेंजिंग आ जाती है। या तो आप ये ना लिखें, सिर्फ ये लिख दें, डिस्टेंस डी। ठीक है, फिर पॉइंट्स का जो है ना फ़र्क आ जाता है, पहला दूसरा पॉइंट, बस ये फ़र्क पड़ता है, और कोई फ़र्क नहीं है। ठीक है, अब देखें, इसमें सेकंड पॉइंट ये वाला है 7, फर्स्ट पॉइंट कौन सा है, ये वाला -3, इसका स्क्वायर लेंगे। उसके बाद फर्स्ट पॉइंट ये वाला है 8 माइनस ये वाला पॉइंट है, इसका स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब इसको जितना सिंप्लीफाई कर सकते हैं सिंप्लीफाई करेंगे हम। ये आ जाएगा 4 का स्क्वायर, और ये वैसे ही 0 हो जाएगा, इसका स्क्वायर रूट इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। हमारा आंसर 4 आ जाएगा। ये हमारा डिस्टेंस है। ठीक है,
ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ में आ जाए, जैसे कोस एक्स, साइन एक्स, सिर्फ आपने सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर देना है और आपका डिस्टेंस आ जाएगा। इसके बाद जो मेन फार्मूलाज हैं जो चैप्टर 10 में यूज़ होंगे उनकी तरफ हम आते हैं। पहला टॉपिक जो सा है डिस्टेंस का, उसको देख लिया, वो बहुत सिंपल सा फार्मूला था। अब आ जाता है फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूलाज। बेसिक हमारे पास जो से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं ना, मतलब साइंस कह लें, साइन, कॉस, टैन, बाकी सब जो से तीन होते हैं ना, कोसेकेंट, सेकेंट एंड कोटेंजेंट, ये इनके इन्वर्स होते हैं। ये हम फार्मूला इनसे ही ड्राइव करते हैं। सो हम क्या करेंगे, सिर्फ इन तीन फार्मूलाज को याद करेंगे, मोस्टली यही यूज़ होते हैं। अगर हमारे पास सेकेंड आ जाएगा तो हम इसको 1 ओवर कॉस कर देंगे, तो कॉस का फार्मूला अप्लाई यहाँ पर कर देंगे, ठीक है। अगर 1 ओवर कोट आ जाएगा तो उसी तरह हाँ, जैसे मैंने बताया वैसे कर देना, ठीक है। अब यहाँ पर हम देखते हैं इनके फार्मूला। ये जो से फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूलाज हैं ना, ये इनके प्रूफ्स बेसिकली मेरे ख्याल से बोर्ड के क्वेश्चंस में नहीं आते। लॉन्ग क्वेश्चन में तो बिल्कुल भी नहीं आते, ठीक है ना। शॉर्ट क्वेश्चन में अगर हो तो वो चॉइस भी होती है, अगर पॉसिबिलिटी 0.01% होती है इनके प्रूफ्स की, जो फार्मूलाज अभी हम करने लगे, ठीक है। तो बस आपने फार्मूले याद कर लेने हैं क्योंकि ये क्वेश्चंस में यूज होंगे। अब सबसे पहला फार्मूला है साइन इंटू अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। ये पहला फार्मूला है। दूसरा फार्मूला इसका माइनस में आ जाता है, और जब पॉजिटिव वाला हो जाएगा माइनस वाला ऑटोमेटिकली हमें याद हो जाएगा। मैं लिखने लगा हूँ अभी। इनको आप अभी सिर्फ और सिर्फ 3 से 4 मरतबा याद कर लें। जब आप क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे ना तो आपको खुद ही खुद ब खुद जो है ये फार्मूला याद हो जाएंगे, ठीक है। पहला जो सा फार्मूला है साइन है ना, साइन के दोनों फार्मूले में ए माइनस बी में भी, अल्फा प्लस बीटा में भी, अल्फा माइनस बीटा में भी। पहले क्या आएगा साइन, पहला एंगल क्या है अल्फा, फिर क्या आ जाएगा कोस, सेकंड एंगल, ओके। फिर आ जाएगा प्लस, प्लस का फार्मूला है तो प्लस आ जाएगा, माइनस का फार्मूला है तो माइनस आ जाएगा। फिर क्या करना है, इन दोनों को रिवर्स कर देना है, यानी साइन सेकंड एंगल कॉस फर्स्ट एंगल, सिंपल फार्मूला है, ठीक है। अब सेकंड का लिखते हैं, सेम एज साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा। आप ये आगे पीछे कर सकते हैं, इसका कोई मसला नहीं है, इसको भी आप आगे पीछे कर सकते हैं। साइन अल्फा कॉस बीटा, कॉस अल्फा साइन बीटा, जैसे मर्जी कर ले। यहाँ पर इन दोनों को आगे पीछे नहीं करना, पहले का पहले ही यहाँ पर साइन अल्फा कॉस बीटा ही आएगा, ठीक है। इस एंगल का लाजमी ध्यान रखना है। अब कॉस अल्फा और कॉस बीटा ये जो सा है इसका फार्मूला देखते हैं। इस साइन वाले में क्या आता है, दोनों डिफरेंट आते हैं, ठीक है। इसमें कॉस वाले में कॉस अल्फा कॉस बीटा, अगर तो प्लस वाला फार्मूला है तो यहाँ पर माइनस आएगा, कॉस की ये बस स्पेसिफिक है, ठीक है। साइन अल्फा साइन बीटा। अब नेगेटिव के लिए क्या होगा, कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा, ठीक है। अब आते हैं टेन अल्फा प्लस बीटा पर। टेन अल्फा प्लस बीटा बेसिकली दो फार्मूले यूज होंगे हमारे। तो बेसिक जो सा फार्मूला वो क्या है, टेन अल्फा प्लस टेन बीटा, यानी दोनों को अलग अलग करके लिख के नीचे क्या करना है, साइन चेंज करना है आपने, 1 माइनस
tan अल्फा tan बीटा। ठीक है, अगर तो प्लस का है तो ऊपर सेम एज हमने अलग-अलग कर देना, हमें खुद पता चल जाएगा, नीचे साइन नेगेटिव का आएगा। अगर तो नेगेटिव का है फिर क्या करना है, tan अल्फा माइनस tan बीटा ओवर 1 प्लस tan अल्फा tan बीटा। सो ये 6 फार्मूले हैं, ठीक है। इन 6 फार्मूलाज़ का यूज़ बहुत ज़्यादा होगा इस चैप्टर में, तो इनको जितना अच्छे से आप तैयार कर सकते हैं, ये आप पर है, ये आप कैसे तैयार करते हैं। जब तक ये फार्मूले तैयार नहीं होंगे, आपके क्वेश्चंस सॉल्व नहीं होंगे। इट्स ऑन अप टू यू कि आप इसको कैसे पिकअप करते हैं और कैसे याद करते हैं। बहुत से स्टूडेंट्स के माइंड इस तरह के होते हैं कि वो अपने से जो-सा है निकाल लेते हैं इसके तरीके याद करने के। सो ये आप पर डिपेंड है कि आप इन फार्मूलाज़ को कैसे याद करते हैं। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक, बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है अलाइड एंगल्स, ठीक है? बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसके बेस पर हम एक्सरसाइज़ के तमाम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। बहुत ईज़ी मेथड है, उसके ऊपर डिस्कस करते हैं।